ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದು. अगर ये वक्त अगर लागू हो गया तो हमारे हुकूक चले जाएंगे तमाम, हमारे मस्जिदों के, हमारे कब्रस्तानों के, हमारे दरगाहों के और हमारी ईदगाहों के, हम जितने भी वक्त की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तमाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे। अब इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अवाम से राय मांगी है, इसीलिए BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗಲಿಂದ 3 ತಲಾಖ್ ಮತ್ತು CA NRC ಇವೆರಡರಿಂದ ನಾವು ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ದೀನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾರಿ ತರಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರು ಕಮಿಟಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 13 ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬಿಲ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶರೀಯತೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಾವು ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮದರ್ಸಾಗಳು, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಜನಾಂಗದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. तो एनडीए सरकार को मजबूरन उस बिल को JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा. तो अब ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल की तफ्तीश करेगी, हर जायज़ से जांचेगी, पता लेगी. तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हिंदुस्तान के अवाम को एक अपील की है कि इस बिल के लिए तुम्हारे अपनी राय भेजो. इसके लिए इन्होंने एड्रेस भी दिया है ईमेल गवर्नमेंट का. तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मामले में संजीदा हो जाइए. ये बिल मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है. इस बिल के पास होने से हमारे मसाजिद, दरगाह, कब्रस्तान की जगह और दीगर वक़्फ़ की जो जायदादें हैं उनको हड़प लेने के लिए एक कानूनी एक माहौल बनाया जा रहा है. हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना है. इसका जो हमारी जो मस्जिदें हैं, दरगाह शरीफ हैं, जितने भी जो वक्फ की जो आस्ती है इसको डेवलप करना है. तो हमारे हाथ में अगर रहेंगे तो हमें इसको जो है डेवलप कर सकते हैं. अगर हुकूमत के हाथ में चले गए तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. आप मिसाल के तौर पर आप बाबरी मस्जिद का ही मसला देख सकते हैं. वहाँ पर कोई दाखिले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ तब के जज इस तरीके का क्या है वो एक इसका मसला है बोल के आदेश कर दिए. उसी तरीके से ये आगे चल कर ये हुकूमत रहे तो ये इस तरीके से हालात होने वाले. और जो नया कानून बनाया जा रहा है उसको पार्लियामेंट में रुकाया गया है. मेरे नौजवानों से और बुजुर्गों से गुजारिश है कि अपना काम धंधा सब छोड़ो. पहला 2 मिनट का काम है, 1 से 2 मिनट का काम है. अपने मोबाइल में जो स्कैनर मशीनों के पास मोबाइलों में छोड़ा गया है, ग्रुपों में छोड़ा गया है, उसको तुम खास करके मेहरबानी करके स्कैन करके उसको छोड़ो. सिर्फ हमारा 2 मिनट का काम है. हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों का, हमारा तो ख़त्म हो गया. हमारे बच्चों, हमारे लाइफ के, हमारे हिंदुस्तान को हमको बचाने के रहे तो ये बिल कैंसिल करे तो हमारा हिंदू मुस्लिम हम सभी मिलकर यहाँ पे इंडिया में भाईचारा से रहेंगे. वक़्फ़ जो है हमारा, ये हमारी आस्ती है, ना कि गवर्नमेंट की. जो वक़्फ़ में जब जीते हैं हम आस्ती, ये अल्लाह के राह में. जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में जब 600 खजूर के बाग थे, 600 झाड़ खजूर के बाग थे, तो अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए वक़्फ़ का नाम तब से बनाया हुआ है. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हज़रात,
आप तमाम से एक गुजारिश है कि हमारे देश में देश का वक्फ कानून जो बदलने की कोशिश चल रही है, एक नया बिल लाने की कोशिश कर रही है ये एनडी की गवर्नमेंट के तरफ से। वो बिल जो है मुसलमानों के जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके लिए खतरे की घंटी बन गया है। हमारे तमाम वक्फ प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने कब्जे में लेना चाहती है, इसके लिए क्या है, इसका हमें मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं तमाम से, क्योंकि इसके लिए आप एक ईमेल एड्रेस है उसके ज़रिए अपना जो है इसके खिलाफ एक संदेश भेजना बोल के हमें आप लोगों से गुजारिश करते हैं। अगर ये वक्त अगर एक लागू हो गया तो हमारे हुकूक चले जाएंगे तमाम, हमारे मस्जिदों के, हमारे कब्रस्तानों के, हमारे दरगाहों के और हमारी ईदगाहों के, हम जितने भी वक्त की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये तमाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के को हाथ में चले जाएंगे। और ये तमाम कि आज देख रेख हो रही है हमारे मुतवल्लियों से, सज्जादे नशीनों से और जो मैनेजिंग कमेटियों से, वो तमाम जाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर आकर बैठेंगे तो तमाम आपकी प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारी है, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालक सिर्फ अल्लाह है, ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की आदेश हैं, ये हो या क्या है तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ये। इसको ताक में रखते हुए क्या है नया कानून लाने की कोशिश चल रही है। इसे हमें पुरजोर क्या है मजम्मत करना है और इसके खिलाफ जो है एक मेल के ज़रिए कुछ हमारा मैसेज, हमारी एक राय उनको पेश करना है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग क्या है तो इसके बारे में गौर और फिक्र करें, क्योंकि वो लोग बार बार बोल रहे हैं कम से कम 8 लाख इसके लिए तो ईमेल जाना है। अभी तक तो सिर्फ 3 लाख लोग जो है इसका ईमेल किए हैं इस सिलसिले में, 3 लाख लोग किए हैं अभी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या है ख्याल करें। अगर आप 50 लाख हैं अभी 50 लाख 25 करोड़ होना हो, हाँ माफ़ करना, अभी पता चला है कि कुल हमारे हिंदुस्तान में 50 लाख लोग जो है ईमेल के जरिए अपना एक मैसेज पहुंचाए हैं। ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದರೆಂದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಕಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾರಿ ತರಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರು ಕಮಿಟಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 13 ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬಿಲ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಜರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂಥವರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇರೋದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ QR ಕೋಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಆ QR ಕೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಕರ್ದಾವಣೆ. मुझे आपके सामने इस वक्त आने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि अभी पिछले दिनों लोकसभा ने पार्लियामेंट में वक़्फ़ बिल लाया गया था, जिसे अपोजिशन के मेंबरान ने पुरजोर मुखालिफत की। तो इंडिया सरकार को मजबूरन उस बिल को JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा। तो अब ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल की तफ्तीश करेगी, हर जायज़ से जांचेगी, पर्दा लेगी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हिंदुस्तान के अवाम को एक अपील की है कि इस बिल के लिए तुम्हारे अपनी राय भेजो। इसके लिए इन्होंने एड्रेस भी दिया है ईमेल गवर्नमेंट का। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मामले में संजीदा हो जाइए
ये बिल मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है। इस बिल के पास होने से हमारे मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान की जगह और दीगर वक़्फ़ की जो जायदादें हैं उनको हड़प लेने के लिए एक कानूनी एक माहौल बनाया जा रहा है और कानूनी दाव पेच के ज़रिए इन जायदादों को हड़पने की एक साजिश है हुकूमत की। ये या तो सरकार खुद हड़पेगी या फिर कुछ उनके पाले हुए गुंडों के ज़रिए उस ज़मीन को हड़प लिया जाएगा। ये तो यकीनी बात है, क्योंकि अब खुद सारे हिंदुस्तान का आप जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि कई ज़मीनें जो वक़्फ़ की हैं वो कुछ गुंडागर्दी लोगों ने उसे कब्ज़ा कर रखा है। फिर इसी तरह कई मसाजिद हैं जो लिस्ट में हैं, उसे वो मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए संजीदा मसला है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस मामले में संजीदा हो जाइए और जेपीसी को अपने ईमेल के ज़रिए राय दिए कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। ये बिल कभी भी पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल गलती से पास हो जाता है तो हम इसके ख़िलाफ़ अपनी पूरी ताकत और ज़ोर लगाकर कानून और आइन के दायरे में रखकर इसकी पुरजोर मुखालिफ करेंगे और इसके लिए हम सब कुछ करेंगे कानून के दायरे में रखकर। अस्सलाम वालेकुम।